एवरीवन, आज हम ISI 2020 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है that let f be a mapping from C to C. It is an entire function. Suppose we are given a limit which is limit mod z tending to infinity f of z by z जो है it is equal to 0. And what is our claim? हमारा claim ये है that f is a constant function. तो हम फटाफट लिख लेते हैं। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है that f is a mapping from C to C. It is an entire function. Entire function यानी कि which is analytic everywhere on the complex plane. Okay? उसके साथ साथ we are given that limit mod z tending to infinity f of z by z जो है this is equal to 0. And my claim is f is a constant function. f is a constant function. Okay? तो अभी f mapping from C to C is an entire function का क्या मतलब है? आप कोई भी पॉइंट ले लो C में से, वहां पर उसके अराउंड हमारे पास एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, राइट? तो we can write the function f of z. It is of the form some summation n equals to 0 से infinity a n z to the power n, right? And this holds true for all z belongs to C. क्योंकि f is an entire function and in particular हम यहाँ पर origin के around हम इसको expand कर रहे हैं। and अभी given condition यहाँ पर लगा दो। हमको given है that limit mod z tending to infinity f of z by z this is equals to 0. हमको ये given है, right? तो ये लिखना, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं that limit mod z tends to 0 z times of this f of 1 by z this is equals to 0 लिखूं, ये दोनों बात बराबर ही है ना? z को हम रिप्लेस कर रहे हैं with 1 by z. तो अगर हम 1 by z के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर mod z इंफिनिटी पे जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर इस केस में हमारा mod z कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर ये 0 पर जाएगा, क्योंकि हम z को किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं? 1 by z के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये लिखूं या ये लिखूं, बात बराबर ही है ना? तो अभी हम f of z का एक्सपेंशन देख चुके हैं, है ना? सो फ्रॉम देयर व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस f of 1 by z? f of 1 by z इज नथिंग बट समेशन n equals to 0 से infinity an times of this 1 by z whole की पावर n, है ना? That is nothing but summation n equals to 0 से infinity an divided by this z to the power n. अभी हम यहाँ पर इस लिमिट को हम अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट mod z tending to 0 we have z times of this f of 1 by z. इसको अगर हम थोड़ा खोल के लिखें तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा a नॉट बाई, यहाँ पर z to the power 0 वो 1 ही है, राइट? z times of a नॉट बाई 1 प्लस अभी n की जगह पर हम 1 लिखेंगे, so here we have a1 by z प्लस a2 by z square plus a3 by z cube, है ना? and this goes on and this is equals to my 0, right? so from here limit z tending to 0, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमको मिलेगा z टाइम्स ऑफ a नॉट प्लस यहाँ पर आ जाएगा a1, है ना? फिर आ जाएगा a2 by z, फिर आ जाएगा यहाँ पर a3 by z स्क्वायर, फिर आ जाएगा a4 by z क्यूब, है ना? and this goes on and this limit is equals to 0. अभी limit z tending to 0 the z a नॉट क्या है? ये अपने आप ये 0 हो गया, है ना? a नॉट पर तो हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है। अब देखो कि ये लिमिट 0 कब होगा? यहाँ पर हमारा जो 1 by z स्क्वायर 1 by z क्यूब ये सब तो एट z इक्वल टू 0 एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बन रहा है, राइट? अगर मेरा a2, a3, a4 ये सारे वैल्यूज अगर मेरे नॉन जीरो हुए तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? सो ये लिमिट 0 होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए that this a1 should be equal to 0, a2 equals to 0, a3 equals to 0, a4 equals to 0. ये सारे वैल्यूज हमको 0 चाहिए। मतलब in short, we need this an equal to 0 for all n greater than equals to 1. ओके? तो अभी बचा क्या है? हमारा जो फंक्शन बन गया था, it was f of z equals to summation
n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी an z टू द पावर n था। n इक्वल्स टू 1 से तो सारे मेरे an का वैल्यूज तो 0 हो गए, तो यहाँ पर ये बचा क्या, सिर्फ a नॉट, है ना। तो यहाँ पर बन गया ना मेरा द फंक्शन f इज कांस्टेंट, राइट। हमको तो यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही की एप्लीकेशन था, वो ये था दैट अगर ये लिमिट 0 हो रहा है तो ये सारे न्यूमरेटर का वैल्यूज जो है ना ये पक्का 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी कहीं पर भी अगर नॉन 0 हुआ तो वो वहां पर हम ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, हम वो चीज नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो इतना ही है ये सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया है। आप ऐसे अगर और सोल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।